हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज हम बात करेंगे एक्सेल में मिलने वाले फीचर्स की और ये फीचर्स हमें कहाँ पर कैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक एक्सेल की शीट खुली हुई है मेरे लैपटॉप पर। आप देखेंगे इसमें ये जो रिबन है, जिसे हम रिबन भी कहते हैं, मेन्यू बार भी कह सकते हैं, इसमें अलग अलग तरह के मेन्यू हैं। फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला, डाटा, रिव्यू। तो ये सारे कहलाते हैं मेन मेन्यू बार। और उसके नीचे जो आप ये देख रहे हैं, होम के अंदर जैसे हम गए तो क्लिप, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल्स, सेल्स, ये सब हैं इस होम टैब के सब मेन्यू। ऐसे ही सब मेन्यू हमें इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूला में भी मिलेंगे। तो आज हम बात करेंगे होम मेन्यू के अंदर मिलने वाले दो सब मेन्यू की और उनके अंदर आने वाले मिलने वाले फीचर्स की, जो हम एक्सेल शीट में यूज़ करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्लिपबोर्ड की। क्लिपबोर्ड में आप देख रहे हैं जैसा कि हमें 3 फंक्शन दिखाई दे रहे हैं: कट, कॉपी और फॉर्मेट प्रिंटर। कट, कॉपी, मुझे लगता है सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे, सभी लोगों को पता होगा इसके बारे में। कट फंक्शन और कॉपी फंक्शन में डिफरेंस क्या होता है? कॉपी फंक्शन एक डाटा को एज इट इज़ उसकी कॉपी बनाकर दूसरी जगह पेस्ट करने को कॉपी कॉपी कहा जाता है। जैसे कि मैंने ये कॉपी करा डाटा, इस फंक्शन की शॉर्टकट की है कंट्रोल सी, और अब हम दूसरी जगह जाके इसको पेस्ट करेंगे कंट्रोल वी। तो सेम डाटा, क्योंकि ये सेम डाटा पेस्ट हो जाएगा। अगर ये डाटा इसलिए पेस्ट नहीं हो क्योंकि ये डाटा लिंक है। अब मैं दूसरी शीट पे आपको दिखाता हूँ। सपोज करिए ये डाटा है, ये डाटा कंट्रोल सी, और मैं यहाँ जाकर इसको कंट्रोल वी पेस्ट कर देता हूँ। ये एज इट इज़ पेस्ट हो जाएगा, एक कॉपी बन जाएगी इस डाटा की। तो इसे कहा जाता है कॉपी पेस्ट फंक्शन, और इसके लिए यूज़ क्या करते हैं हम? कंट्रोल कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी टू कॉपी द डाटा। दूसरा फंक्शन यूज हो रहा है क्लिपबोर्ड में, कट फंक्शन। कॉपी और कट में फ़र्क ये है कि जब हमने डाटा कॉपी किया है तो वो यहाँ पे एज इट इज़ कॉपी हो गया है, एक कॉपी उसकी बन गई है। बट अगर हम इस डाटा का प्लेस यहाँ से हटाकर कहीं और रखना चाहें, इस डाटा को प्लेस चेंज करना चाहें, तो हम यूज़ करेंगे कट फंक्शन, जिसको यूज़ करते शॉर्टकट की है यूज़ करने की कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स और फिर हम इसको करते हैं कहीं और नीचे जाकर कंट्रोल वी। तो आप देखेंगे डाटा वहाँ से हट कर दूसरी जगह पेस्ट हो गया है। वहाँ से कट कर लिया हमने और दूसरी प्लेस पे उसको दूसरे सेल में प्लेस कर दिया। तो इस ये फंक्शन है कट। तो हमने कट और कॉपी अभी देख लिया। अगर हमें ये डाटा का फॉर्मेट, इस डाटा को अगर मैं एज इट इज़ पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैं पहले क्या करता हूँ, कंट्रोल वी, और इसी फंक्शन के साथ आप देखेंगे मैं इसी फॉर्मेट को अब नीचे वाले फॉर्मेट में लगाएंगे। नीचे वाले डाटा में हम इसी फॉर्मेट को कॉपी करेंगे। तो मैंने क्या करा, यहाँ से ये फॉर्मेट पेंटर उठाया और पहले सेल पे जाके इसको क्लिक जैसे मैं करूँगा तो ये सेम फॉर्मेट जो मेरे ऊपर वाले डाटा में था उसको पेस्ट कर दिया उसने। तो ये होता है फॉर्मेट को पेंट करने के लिए, सेम फॉर्मेट किसी दूसरे डाटा में पेंट करने के लिए। इससे फॉर्मेट जो है कॉपी हो जाता है, पेंट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। अब हम बात करते हैं फ़ॉन्ट की। तो फ़ॉन्ट में आप देखेंगे अलग-अलग तरह के फ़ॉन्ट हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इस सब्जेक्ट की बात करें, अभी कैलिबरी यूज़ है इसमें। अगर मैं चाहूँ तो मैं दूसरे फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। जिस तरह से हम अलग-अलग फ़ॉन्ट ड्राइंग वगैरह में यूज़ करते हैं, तो इस तरह ही कोई भी फ़ॉन्ट मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो नंबर ऑफ़ फ़ॉन्ट्स यहाँ पे मिलेंगे हमको। इसी तरह मैं इस डाटा का साइज़ बढ़ा भी सकता हूँ, 11, 12, 13 जितना मैं चाहूँ उतना मैं बढ़ा सकता हूँ। इसको बढ़ाने घटाने का एक तरीका ये है कि मैं उसकी साइज़ जो हमारे पास स्केल में लिखे हुए हैं हम उससे बढ़ाएं, या हम यहाँ से बढ़ाएं और कम करें। ये ऑप्शन भी हमारे पास है। तो दोनों तरीके से हम
एक डाटा की साइज को बढ़ा और घटा सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ॉन्ट की। फ़ॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। देखिए ए लिखा है, ए के नीचे कलर पेस्ट है। अब इस कलर को हम चेंज करना चाहें, सपोज़ करिए इस डाटा के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, इस फ़ॉन्ट के कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ जाऊँगा और मेरे को ब्लू पसंद है, मैंने ब्लू किया कंट्रोल, तो ये ब्लू कलर का डाटा हो गया। लेकिन अगर मुझे ये डाटा ब्लू के साथ इसका सेल का कलर भी चेंज करना है, तो मैं इसके साथ वाले फंक्शन में, देखिए ये छोटी सी बाल्टी दिख रही है, इसके कलर में मैं जाके कोई भी कलर चूज़ करूँगा तो उस सेल का कलर चेंज हो जाएगा। ये ए से जो लिखा है इससे हो रहा है फ़ॉन्ट का कलर चेंज, और जो ये बाल्टी है साथ में देख रहे हैं, इसके कलर को चेंज करने से हो रहा है सेल का कलर चेंज। तो इन दोनों में ये डिफरेंस है। एक तीसरा फंक्शन अब हमारे पास है बॉर्डर का। हम डाटा को, अपने डाटा को किस तरह का बॉर्डर देना चाहते हैं वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जिस तरह का बॉर्डर हमें चाहिए हम सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिस तरह की लाइनिंग चाहिए हमें वो हम यहाँ से लाइन स्टाइल में जाके सर्च कर सकते हैं। कलर, हम लाइन का कलर कौन सा रखना है ये हम लाइन के कलर में जाके सर्च कर सकते हैं। तो लाइन, बॉर्डर और लाइन का कलर, ये चीज़ें हम बॉर्डर वाले एरिया में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं और अपनी पसंद के बॉर्डरिंग कर सकते हैं। इसके बाद फंक्शन आता है, ये आप यू देख रहे हैं अंडरलाइन का। इसमें दो तरह के अंडरलाइन है, सिंगल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। तो जो हमें चाहिए, हम किसी डाटा को सिंगल अंडरलाइन करना चाहें तो सिंगल भी कर सकते हैं, और किसी को डबल अंडरलाइन करना चाहें तो हम यहाँ जाएंगे, डबल पे क्लिक करेंगे तो डबल अंडरलाइन डाटा हो जाएगा, बट अभी हमें ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। इसके बाद आता है इटैलिक फंक्शन। अगर मैं डाटा को थोड़ा सा फॉन्ट इटैलिक करना चाहता हूँ तो मैं ये आई फंक्शन का यूज़ करता हूँ। देखिए इसको देखते ही, इसको क्लिक करते ही डाटा का फॉन्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और इटैलिक हो जाता है, राइटिंग इटैलिक राइटिंग की तरह हो जाती है। एक इसके बाद जो फंक्शन है बी जो लिखा है, ये होता है डाटा को बोल्ड करने के लिए। किसी डाटा को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, किसी डाटा को मैं दिखाना चाहता हूँ अलग से, तो मैं उसको बोल्ड फंक्शन के थ्रू दिखाता हूँ। ये डाटा थोड़ा अपने आसपास के डाटा से बोल्ड दिखेगा, अलग दिखेगा, तो इसलिए मैंने फॉर्म यूज़ किया बोल्ड फंक्शन। तो इस तरह से क्लिपबोर्ड और फॉन्ट के जो फंक्शन थे ये हमने आज डिस्कस करे, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।